यूट्यूब पे आप, तो हमें आप वहाँ पे मुलाकात हो जाएगी आपसे। और सर से आखिरी बातचीत कर लेते हैं। सर हमारी तरफ देख रहे हैं तो सोचा बातचीत क्यों न कर लें, क्योंकि इनके मन में भी कसक रह जाएगी और हमारे भी। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। क्या हाल है सर? बढ़िया भैया। पॉलिटिक्स का कुछ जानकारी तो ज़रूर होगी इस हाँ बिल्कुल है सर। क्या लगता है इस बार आजमगढ़ में 5 साल कमल खिलेगा और क्या खिलेगा। 5 साल कमल था, फिर 5 कमल खिलेगा दोबारा आएगा। हाँ बिल्कुल। केंद्र में 10 साल हो गए। खत्म हो गया, जो साइकिल दौड़नी तो पंचर हो के कबाड़ की दुकान पे बिक गई। साइकिल का काम नहीं रहा, कम पंचर हो कबाड़ की दुकान पे बिक गए। कमल ही खिलता रहेगा हमेशा। अब कमल खिलेगा। हाँ हमेशा खिलेगा। और बताइए। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो 400 का जो दम भर रहे हैं, वो अपनी राजनीति कहीं डब्बे में बंद करके कहीं चले जाएं। अब खत्म हो उनका कैरियर। अब पॉलिटिक्स खत्म। खत्म बिल्कुल 100% खत्म। बात बिल्कुल सही बोले। बिल्कुल मुलायम खत्म, राजनीति खत्म। मुलायम सिंह चले गए, राजनीति खत्म। हकीकत है, जब तक मुलायम थे राजनीति थी, सपा सपा था। जब इनके बाद इनके बस का बात नहीं है कि ये राजनीति इनके बस की बात नहीं। मुलायम सिंह जो ज़मीनी स्तर की पकड़ रखते थे, आपके हिसाब से अखिलेश यादव जी में वो बात नहीं है ना, 1% भी नहीं भाई। चाहे उनके चाचा हों, शिवपाल जी, चाहे उनकी वाइफ हों ना, ये लोग तो बस वो नहीं कंधे पे बंदूक रख के हिंदू और मुस्लिम बस मारते रहो, सबको फंसाते रहो। कहीं नहीं चाचा आजम को टिकट दे दिए, कहते थे चाचा आजम है, चाचा आजम है। कहीं नहीं टिकट दे दिए उनको रामपुर से। इस बार भी मामला फंस गया सपा में भी। सपा के बिल्कुल सपा सफा हो गई। सपा साफ हो गई, सफा हो गई बिल्कुल। कभी रिकॉर्ड रहा है क्यों सर कि मतलब पूरी की पूरी सीट लेके गए थे ना। अरे ये तो सपा ने यहाँ पे इतिहास रचा था ना। अब वो इतिहास छोड़िए, अगर 2-3 तो अगर पा जाए तो बहुत बड़ी बात है। 2-3 सीट मिल जाए तो बहुत अच्छा। भाजपा इस बार मजबूती के साथ है आजमगढ़ में। निरहू का है कुछ, ये का है। इतिहास का तो भूगोल चलेगी। अब भूगोल भी बदलेंगे। इतिहास खत्म हो गया, भूगोल चलेगी। अब इस बार राजनीति बदल जाएगी आजमगढ़। बिल्कुल बदल गई, चुकी बदलेगी नहीं, बदल चुकी है। निरहुआ के आने के बाद से राजनीति पूरी भविष्य तय कर चुका है। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए भैया हमको, आप भी यहीं के, हम भी यहीं के, सब लोग यहीं के हैं। पूरे जनपद के अंदर एक भी तख्ती कि ये हमको मुलायम सिंह ने कराया हो या अखिलेश ने कराया हो, एक भी मशीन, एक भी चौराहा, एक भी कुछ हमें दिखा दीजिए कि ये इन दोनों बाप बेटा ने कराया 10 साल के अंदर। कोई दिखा सकते हैं आप? सपा विकास नहीं कर पाई आजमगढ़ में आपके अरे साथ। आप हमें बताइए, आप पत्रकार, हम तो एक राह चलते आदमी है। आप हमें बताइए कि हम किसी का, हमको एक चीज बताइए खाली आप, एक भी तख्ती कि जो सपा ने कराई हो, एक भी कोई भी काम हमें आप बता दीजिए। ये तो हम नहीं बताएंगे ना सर, ये तो आप बताएंगे ना। पत्रकार किस बात के हैं? हम किसी के काम को नहीं गिनाएंगे सर। मैं तो आपसे जानना चाहूँगा कि आप बताइए। सरकार है, आप खुद नहीं बता पा रहे। आप खुद बताइए ना कि इन्होंने क्या काम कराया आजमगढ़ के अंदर। इनको याद आवे कि हो सकता है कि आप गलत बोल रहे हैं। वही तो हम नहीं कह रहे हैं। आप अगर कुछ कहेंगे हो सकता है कि ये गलत बोल रहे हो, या तो आपको मतलब मालूम ना हो। तख्ती आप हमको बताइए कि इन्होंने ये तख्ती ये काम कराया, चौराहे तक तो इन्होंने बेच दिए। चौराहा भी गया और क्या, ये चौराहे पे किसका बोर्ड लगा वो देखिए जाके। अच्छा, देखिए किस चौराहे पे किसका बोर्ड लगा हुआ है। उसको उन्होंने चौराहा बेच दिया। चले जाइए यूनियन बैंक को चौराहा बेच दिया कि आप सौंदर्यीकरण कराइए, आपका नाम पे पब्लिसिटी होएगी। ये चौराहा आपके नाम, ये चौराहा आपके नाम, ये चौराहा आपके नाम। अच्छा, जो लोग अपना बैनर और होर्डिंग लगाते हैं कहाँ पे? किसी भी चट्टी चौराहे पे या जो गवर्नमेंटेड चीज़ है, वो चार्जेबल रहता है क्या? अब ये तो भाई आप लोग बताएंगे ना, हम लोग थोड़ी, हम पब्लिक, हम थोड़ी ना बताएंगे इस चीज़ को। ये तो सब आप तो स्थानीय है, लोग जानते होंगे, हम लोग दूर दराज के। अंदर की चीज़ थोड़ी हम सरकारी तंत्र को जानते हैं। हैं? जितने बैनर जो बड़े बड़े देख रहे हैं, किसी का रेगुलर नहीं लगा होगा, जाके देख लीजिएगा। वो हटता रहता है हफ्ता भर में
1 हफ्ते का उनका है, तो जितना दिन का पैसा जमा रहेगा उतना दिन लगेगा, उसके बाद फिर जाएगा, उसको निकाल के फेंकेगा, फिर दूसरे के लग जाएगा। ये तो आपने अंदरूनी बात खोद दी आज। अरे अंदरूनी बात का जो हकीकत है वो अभी 1 मिनट, अभी जहाँ जहाँ होल्डिंग लगी थी, अभी योगी और मोदी आए थे, सारी होल्डिंग उतर के यहाँ पे योगी मोदी लग गए थे। अरे ये जो डिवाइडर पे लगे हुए हैं, जो बोर्ड, जितने बोर्ड लगे हैं, क्या वो फ्री में लगे हुए हैं? सबका टैक्स जाता है, सबका टैक्स जा रहा है। बात करते हैं। चाचा जी बातें करते करते पूरा मौसम में आ गए। जो बात बोल रहा हूँ, बात को थोड़ा सा नॉर्मली करते हैं, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, और मुझे बताने की कुछ आवश्यकता नहीं, आप तो सारी चीज़ें देखी हुए हैं और आप समझ ही गए होंगे कि आजमगढ़ की जनता इस बार क्या चाहती है और इनका विचार क्या है। जनता तो चाहना तो पहले बहुत 3 साल पहले मेरा हुआ था, तभी चाह लिया था आजमगढ़ की जनता ने। हाँ, खिल गया और कमल ही अब खिला रहेगा। और साइकिल पंचर होकर कबाड़ की दुकान में बिक गई। हाँ, चलिए, चाचा जी ने तो अपना जो भविष्यवाणी इन्होंने कर दी है, आने वाला ये समय तय करेगा कि यहाँ का चुनाव, यहाँ का दावेदार असली कौन होगा। इस आकलन के माध्यम से आप ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से देख पाए होंगे। अपनी राय और कमेंट के माध्यम से आप जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम है अंबिका कुमार और आप मैं देखने सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और मैं हूँ आजमगढ़ जनपद के इसी शहर के बीचों बीच और लोगों से बातचीत करने के लिए, क्योंकि 2024 के चुनाव का आगाज़ हो चुका है और यहीं से लोगों के बीच में आए हैं और उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि जो सरकारें थी वो गईं और जो वर्तमान सरकार थी वो कितना विकास की है, कितना डेवलपमेंट की है, और इस बार की लहर किसका आने वाला है 2024 का चुनाव का। क्या लगता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होंगे या इस बार कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि भैया ये लोकतंत्र है। तो मेरे सामने एक छोटी सी दुकान है, ठेले की दुकान है, दादाजी बैठे हुए हैं, इन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार चाचा, क्या हाल चाल है? सब ठीक है, तबीयत पानी बढ़िया है? दुकानदारी बढ़िया चल रही है? का चलत देखत हवा तो समझ में नहीं, बिक्री बट्टा नहीं हो रहा है? एकदम ना, कोई नहीं आ रहा इस टाइम। तो ये छोटी सी दुकान है और चाचा बैठे हैं, और ये सब्जी, ये कौन सा क्या चीज़ है चाचा? सहजन 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 है। कैसे किलो है आपका? 60 रुपया किलो। 60 रुपये किलो इसकी सब्जी बनती है शायद। हाँ, इस बार शहर में चुनाव का आगाज़ हो चुका है, क्या लगता है किसकी लहर रहेगी इस बार? बाबू अब भगवान जाने के देखा के कल रहे ले। हाँ, अरे कुछ तो पता होगा ना? कौनो पता ना मानल जाई, जब इलेक्शन आई तब मानल जाई। महंगाई वगैरह कुछ बढ़ी है क्या? महंगाई तो बढ़ रही है। घर परिवार कैसे चल रहा है इस टाइम? तब मैं पूछ रहा हूँ, परिवार वगैरह चलाने में कोई दिक्कत परेशानी इस टाइम हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल होता। रोटी रोजगार धंधे पे कुछ प्रभाव पड़ा है सरकार बदलने से? अब देखल जा, बदलने से बहुत प्रभाव पड़ा था साला के। पैसा बच रहा है कि नहीं कुछ जेब में? नहीं, देखो पूंजी आया है साला के। कब से दुकान लगाए थे आप यहाँ पे? अरे हम 2 बजे से लगाए हैं दुकान। 2 बजे से लगाए हैं। बिक्री हुआ है कि नहीं कुछ अच्छा? का ये सब ये पूंजी निकसल है, कैसे पूंजी निकसल है। हाँ मोदी जी सही काम किए हैं कि नहीं इस बार? भाई, से कमवा कुल तो सही है, कमन खराब है। हाँ, कुल तो बढ़िया, कुल कमवा हुए है, खराब कौन बा। चलिए, बातचीत का सिलसिला और बढ़ाते हैं और कुछ लोगों से और भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो नमस्कार सर। क्या बताओ जी महाराज, अभी अपना ही ली नहीं। कैसे हैं आप? सब बढ़िया है 2 शब्द ही हमसे बातचीत कर लीजिए। भैया। ये लोग बताइए, ये लोग ढेर राजनीति वाले हैं। राजनीति नहीं, हम एक सामान्य सी बात करेंगे सर। क्या लगता है इस बार किसका? कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता? नहीं, असमंजस में है मामला। कुछ कहा नहीं जा सकता। रोजगार वगैरह में लगता है कि इस टाइम हमारा रोजगार में देख ही रहे हैं कि जितना कुछ हो नहीं रहा है, उससे ज़्यादा तो हर जगह लीकेज हो रहा है। लीकेज हो रहा है। क्या किया जाएगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो शाम का वक्त है और काफ़ी लोग चले भी गए हैं, तो हम कुछ लोगों से आज बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अगर यहीं पे मुलाकात होगी तो
समय का थोड़ा सा समय भी हो गया क्योंकि कुछ लोग रुक भी नहीं रहे हैं, लेकिन तब भी। क्या नाम है चाचा, कैसे हैं? ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं? अरे आ रहे हैं टहल के। टहलते हुए आ रहे हैं? जी हाँ। चुनाव का मामला हो गया है 2024 का। हाँ हाँ 2024 का तो हो ही गया। धर्मेंद्र जी आएंगे या फिर ठीक। निरहू जी आएंगे? नहीं, चाहे जो भी आए आएंगे। वोट देते हैं आप? क्यों नहीं देते हैं? महंगाई वगैरह कुछ बढ़ी उड़ी है? नहीं, महंगाई तो है ही, जैसे पहले थी वैसे अभी है। कोई प्रभाव नहीं पड़ा है? कोई प्रभाव नहीं। अच्छा, चलिए आइए मनोज जी, मेरे सहयोगी मनोज यादव जी हैं, और ये शाम का वक्त है, फिर भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं लोगों से। और स्वच्छ आजमगढ़ है यहाँ लिखा हुआ, बिल्कुल स्वच्छता की तरफ रहे भी तो ज़्यादा अच्छा रहे। ये दुकान फुल्की गोलगप्पे की है, हम लोग फुल्की बोलते हैं आजमगढ़ में इसको नॉर्मली तौर से, लेकिन कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। और यहीं पे दुकान, ये भूजे की दुकान लग रहा है यहाँ पे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। क्या हाल है? ठीक है। 2024 का चुनाव का आगाज हो चुका है, क्या लगता है प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बनने जा रहे हैं क्या? अब भाई देखिए, किस्मत वाली बात है। किस्मत की बात है सर, ये तो लोकतंत्र है, जनता जिसको चाहेगी सत्ता के सिंहासन में बैठाएगी। जी। तो जनता का क्या लग रहा है कि इस बार मूड कैसा है? भाई मूड तो लग रहा है कि वही आएंगे आज। मोदी जी ही आएंगे? हाँ। इंडिया अलायंस में दम नहीं लग रहा है क्या? हाँ? विपक्ष में वो दम नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, दम है। रोजगार और शिक्षा पे अगर बात आप करते हैं तो क्या लगता है कितना डेवलपमेंट हुआ है इस बार इनके 10 सालों के कार्यकाल में? भाई अभी उसको तो नॉलेज नहीं है, कैसे बताएं। वोट देते हैं कि नहीं? हाँ, वोट तो देवे कर। आजमगढ़ के मूल निवासी आप हैं? हाँ। आजमगढ़ में सदर लोकसभा सीट से दिनेश लाल यादव जी इस बार ज़्यादा बहुमत लाएंगे या धर्मेंद्र यादव जी? ठीक है, तो भाई निरहुआ जी लाएंगे। निरहुआ जी जीतेंगे? हाँ। विकास किए हैं। हाँ। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ कुछ और भी लोग बैठे हैं और थोड़ा सा बातचीत का सिलसिला और भी बढ़ाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं आजमगढ़ की इस राजनीति को छोटे शब्दों में, आसान सी भाषा में। नमस्कार सर। हाँ कैसे हैं आप? बढ़िया है। 20 रुपया का चूरा और मूंगफली नहीं, मूंगफली 20 मूंगफली और चूड़ा आप डॉलर मूंगफली और चूड़ा ले रहे हैं। चलिए बातचीत थोड़ा सा पॉलिटिक्स की वगैरह करते हैं। क्या लगता है कि इस बार धर्मेंद्र यादव जी या दिनेश लाल यादव जी में टक्कर होने वाली है? धर्मेंद्र यादव जी जीती हैं। उसके अलावा कोई नहीं? कोई नहीं, धर्मेंद्र नीरव ना जीती हैं यहाँ से। कह तो रहे हैं लोग कि दिनेश लाल यादव जी अब की बार जीतेंगे। कहने दो हाँ? वो कहने दो। कहने वाले तो कही रहे हैं। हाँ, वो दिनेश लाल नहीं जीतेंगे, धर्मेंद्र यादव जीतेंगे। धर्मेंद्र यादव। यादव जी जीतेंगे। निरहू जी ने काम नहीं किया? कुछ नहीं, क्या काम किया है? क्या महंगाई बेरोजगारी पे कुछ कम हुई है? क्या कम हुई है? कुछ नहीं कम हुई है। कुछ नहीं हुआ। जनता घूम रहा है, बेरोजगारी लोग घूम रहे हैं, लड़के घूम रहे हैं पढ़ने वाले, क्या बेरोजगारी दे रहे हैं लोग। चलिए, और भी थोड़ी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा सा बड़ा बातचीत का सिलसिला और भी बढ़ाते हैं। मेरे साथ एक सर खड़े हैं और अच्छा आप नहीं बोलेंगे? अच्छा, आप कर्मचारी है। चलिए, कोई बहुत बहुत धन्यवाद, कोई बात नहीं। क्या नाम है चाचा, कैसे हैं आप? ठीक है, कैसा चल रहा है दुकानदारी? एकदम बेकार है। सीजन बेकार है? क्या लग रहा है कि सरकारें जब बदलती हैं तो उसका प्रभाव आम जीवन पे पड़ता है क्या? बहुत पड़ता है। अरे जब तक बीजेपी सरकार है तब से रोवल जाता हैं? एकदम रोवल जाता बीजेपी सरकार में। सरकारें तो कह रही हैं कि हमने गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई हैं और उनका सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जनता खुशहाल है। क्या दिए हैं? कोई दिक्कत परेशानी है ये नहीं? काहे दिक्कत ना रहा तो काहे तो उसे कही दिक्कत है, जरूर दिक्कत है। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। होवे की चाहिए 100%। महंगाई परेशान कर रही है एकदम। आजमगढ़ का जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है,
ये दिनेश लाल यादव यहाँ का विकास बेहतर तरीके से कर सकते हैं, या 5 साल में उन्होंने किया है, या धर्मेंद्र यादव जी कुछ ना करिए, खाली पिक्चर बनाएंगे, पिक्चर बनाएंगे? बस 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 पिक्चर बनेंगे भोजपुरी, बस उनके बस का राजनीति करना है। अब हमसे कहबा कि चल के राजनीति करा, नेतागिरी करा, तो हम ठेला लगा वाला का करब? उतना हमारे पास बुद्धि रही ने। नाचे गावे वाले नाचे गई हैं, मस्त रही हैं, तो राजनीति क्या करी हैं? इस बार का आपका वोट लग रहा है धर्मेंद्र यादव की तरफ? हम खानदानी हैं, सफाई या सफाई रहेंगे। सफाई सपोर्टर खानदानी है आप? खानदानी है, अच्छा। हम इसको छोड़ कर नहीं जा सकते, चाहे कुछ हो जाए। तो आपको ये विश्वास है कि अगर सपा आएगी तो हमारा विकास होगा, नहीं आएगी तो? आएगी तो विकास होगा, निश्चित है। वही तो विकास किया, और क्या कौन किया? जी। सारी प्रोडक्ट उसी का है। देन छटिया चीनी मिल है, कम से कम 2-4-5 हज़ार आदमी काम करत हमें, जियत हो ना, 5 हज़ार काम करत हमें, तो कम से कम 20 हज़ार आदमी के पेट भरत है कि ना भरत है? दिनेश लाल यादव ने कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं लगाई क्या यहाँ पे? फैक्ट्री कहाँ लगुले हो, कौन चीज़ लगुले हो, वही बताओ। तो कह रहे हैं कि हम आजमगढ़ के पूरे शहर में सड़कों का जाल बिछा दिए हैं। जलवा खाए के दे कि रोजिया खाए के दे? रोजी रोटी में दिक्कत हो रही है। काहे दिक्कत ना होती है? दिक्कत ना रहता काहे कहे? गरीब आदमी परेशान है, एकदम तबाह है कि परेशान है। चलिए साहब, इनसे बातचीत करने का थोड़ा सा आपको जरूर आकलन का अंदाज़ा होगा, तो थोड़ा सा और बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हैं और कुछ लोग नए लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं और कुछ समझने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि समय का भी थोड़ा सा हो गया, दुकानें बंद हो रही हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा था कि यहाँ पे इस आजमगढ़ के ज़मीनी स्तर पे कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। और मेरे साथ एक और सर हैं, थोड़ा सा नमस्कार सर। नमस्कार। बातचीत करना चाह रहे हैं आपके साथ। दोस्त साहब जी बताइए। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या लगता है आजमगढ़ का विकास कौन कर सकता है, दिनेश लाल यादव या धर्मेंद्र यादव जी? ऐसा नो कमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। ये सब के बारे में नहीं बोलेंगे आप? अच्छा, युवाओं के लिए रोजगार मिला है कि नहीं? नहीं, देखिए हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अच्छा अच्छा, चलिए इनकी मैं समस्या समझ गया, लेकिन मैं कह नहीं सकता। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। और तो यही सारी चीज़ें हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी वगैरह होते हैं, वो डर के मारे बोलते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सरकारों का डर रहता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिसके साथ काम करना है थोड़ा सा उन करना चाहिए, लेकिन सत्यता का साथ तो ज़रूर देना चाहिए, सत्य के हिसाब से बोलना भी चाहिए। और आप ये हमारा ज़मीनी सर्वे देख रहे हैं। मैं कुछ बातचीत करने का सिलसिला हमने सोचा था बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग अभी कम हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग नए आए हैं। आइए हम बातचीत करने का कुछ प्रयास करते हैं, और यहीं पे बातचीत करने के बाद यहीं से समापन भी करेंगे, क्योंकि अभी समय ज़्यादा हो चुका है। और नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या लगता है कि इस बार सपा आएगी या भारतीय जनता पार्टी दोबारा अपना वर्चस्व स्थापित करेगी? यही बीजेपी आएगी आजमगढ़ में। आजमगढ़ में आप आजमगढ़ कह रहे हैं तो आजमगढ़ आएगा ना? आजमगढ़ में भी बुलाएंगे दोबारा? दोबारा बुलाया नहीं जाएगा, दोबारा वोट दिया जाएगा जी, और बड़े मन से दिया जाएगा। पूरा दबा के सपोर्ट करेंगे? हमारे परिवार में 20-25 नहीं 100 लोग हैं। चाचा के लड़के हैं, बुआ के लड़के, सारे बीजेपी को देंगे। हाँ, आप ये बताइए, नगर पालिका में सफाई नाम हो रहा है, कभी मच्छर का छिड़काव होता है, धुआं धक्कड़। आप मुबारकपुर में देखिए, डॉक्टर शमीम जी से लोग ज्ञान लें कि कैसे काम होना चाहिए। वहाँ नाले पे बुलडोजर खड़ा कर देंगे, नहीं टूटेगा। मुबारकपुर के अंदर उस पर बुलडोजर से दबा देंगे। डॉक्टर शमीम जी का काम है, जाकर देख लीजिए, मेरा घर वहीं है। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कि हमने सपा को वोट नहीं दिया है, सपा को भी देखा गया, वोट देखा। जी। अभी है ना यहाँ नगर पालिका में सपा चेयरमैनी तो सरफराज जी का है। विकास सफाई है, साफ सफाई में का स्तर थोड़ा सा डाउन लग रहा है आपको? बहुत। किसी दिन आपने धुआं देखा है, मच्छर की छिड़काव देखे हैं कभी? क्या लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री जी तीसरी बार सत्ता के सिंहासन में विराजमान होंगे?
बहुत बहुत बेहतरीन से आएंगे, बहुत बेहतरीन से आएंगे। और हम लोग ज़रूरी नहीं कि लड्डू का खाया जाएगा, घर पर हलवा बना के खा लिया जाएगा आटे। गरीबी आप कहेंगे कि गरीबी है, बेरोजगारी, आप लेबर को खोजिए, कमवा नहीं करना चाहते हैं, 500 कमाएंगे 5 दिन आराम करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। अच्छा, हाँ, चल मेरे साथ एक युवा साथी हैं और युवाओं का वर्चस्व तो इस देश में होना चाहिए और उनकी बातें तो ज़रूर सुननी चाहिए। और नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया है, बताइए। क्या लग रहा है कि युवाओं का जो वोट है हाँ हाँ, किधर समर्पित है इस बार? बीजेपी को समर्पित है। बीजेपी लगता है युवाओं को रोटी रोजगार? हाँ हाँ, रोजगार देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब की मोदी जी जो हैं फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार? हाँ हाँ, हैट्रिक लगा के छोड़? एकदम हैट्रिक, एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है, हैट्रिक लगना ही है। विदेश नीति में अगर देखा जाए तो भारत का क्या स्तर है? विदेश नीति में तो भारत का जो है स्तर जो है मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है। हाँ हाँ, उसकी अपेक्षा बहुत बेहतरीन है विदेश। ठीक है, बाकी यही है। विपक्ष विदेश नीति के बारे में आपने सर पूछा, आप किस नज़रिए से आप विदेश नीति को देखते हैं? मान लीजिए नज़रिया तय करता है विदेश नीति क्या है। देखिए, हाँ, जैसे ये बच्चा है, अभी यहाँ जॉब करता है, 15,000 16,000 रुपये कमाते हैं, ठीक। ये मान लीजिए विदेश है तो पैसा दूसरे के माध्यम से पैसा आता था, अब पक्के बिल से पैसा आ रहा है, इनके घर आ रहा है, न कोई बिचौलिया लेके भागेगा, न कोई जोखिम है। बिचौलिए का काम खत्म हो गया? खत्म हो गया। हाँ, जो लेनी देनी था बाबू फलनवा दे दिया, ढेकनवा, काम है खत्म। ईमानदारी से रहोगे नहीं तो चले जाओगे। हाँ, ईमानदारी से रहोगे नहीं तो चले जाओगे। आइए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बातचीत का थोड़ा सा सिलसिला और बढ़ाते हैं और सभी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ एक और भी मित्र हैं। नमस्कार सर। नहीं, कुछ 2 शब्द बात कर दीजिए। नहीं। अपने आजमगढ़ के बारे में कुछ बोल दीजिए। नहीं, क्यों बोलना क्यों नहीं चाहते लोग? चलिए सर, कोई बात नहीं, आपका धन्यवाद। ठीक है, तो यहीं पे आखिरी लोगों से बात करेंगे, कोई भी जो लोग मिल जाएंगे, दोस्त मित्र जो भी। तो मेरे साथ एक चाचा जी खड़े हैं और इनसे बातचीत करने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, यहीं से समापन कर देंगे। हमारी तबीयत नहीं थी, हम बोल नहीं। तबीयत नहीं सही है? यहीं से समाप्त कर देंगे? यही समाप्त कर लीजिए। हैं, आजमगढ़ जैसा भी है फिलहाल के ठीक है। आजमगढ़ तो आजमगढ़ वालों के लिए बहुत ही प्यारा है। बहुत अच्छा सब कुछ है जी, सरकार भी ठीक है जी। अच्छा, और क्या कहा जाए? मैं ऐसा कोई सवाल नहीं पूछूंगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत हो। आजमगढ़ के युवाओं को किस प्रकार से इस बार का वोटिंग करना चाहिए? देखिए, वोटिंग की बात है, हर आदमी अपने दिमाग से अपने अपने दिमाग से ही भाई कोई कहता है कि अखिलेश ने काम नहीं किया, तो कोई कहता है कि अखिलेश ने काम किया, कोई कहता है कि आलोचनाएं तो सर सबको झेलनी पड़ती हैं। वो झेलना पड़ता है, ये तो लेकिन बस वही है, महंगाई हो चाहे कोई चीज़ हो, वो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। कौन कहता है कि महंगाई है? जाइए मीट की दुकान में, मछली की दुकान पे, दारू की दुकान पे जाइए, देखिए 2,000 रुपये का बोतल लोग पी रहे हैं, का पैसे ही पी रहे हैं भैया। उसके बाद भी कह रहे हैं महंगाई, उसके बाद कह रहे हैं महंगाई है। क्या मतलब है? झूठ मूठ सब खाली रोते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। अरे मीट और दारू में कोई कमी नहीं है, महंगाई है। यही लेके आप शाम को पहुंच जाइए मीट मछली दुकान पे, 650 रुपये किलो, भीड़ लगी रहेगी, भैया हमको दो। मछली की दुकान पे चले जाओ, कहाँ महंगाई है? महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं है। ये तो ये हम आप खाली कर रहे हैं महंगाई है। अच्छा, बस ये है कि कमाने खाने वाली बात है भाई। आप सोचोगे कि मैं घर बैठा रहा हूँ और मुझे खाना मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। ये तो हो ही नहीं सकता सर, हाथ को भी मुंह के पास लाना पड़ता है। तो जब हाथ पैर चलाओगे, जब कुछ कमाओगे तभी नहीं खाओगे। जब कमेबे नहीं करेंगे, जब भूखे मरेंगे तब कहेंगे बड़ी महंगाई है। अरे यार, क्या बताया जाए, कोई महंगाई नहीं है भैया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सर, हम लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ABS 9 न्यूज़ सर्च करेंगे यूट्यूब पे आप, तो हमें वहाँ पे मुलाकात हो जाएगी आपसे। और सर से आखिरी बातचीत कर लेते हैं। सर हमारी तरफ देख रहे हैं तो सोचा बातचीत क्यों न कर लें, क्योंकि इनके मन में भी कसक रह जाएगी और हमारे भी। नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या हाल है सर? बढ़िया भैया। पॉलिटिक्स का कुछ
जानकारी तो जरूर होगी इस बिल्कुल है सर। क्या लगता है इस बार आजमगढ़ में 5 साल कमल खिलेगा और क्या खिलेगा? 5 साल कमल था, फिर 5 कमल खिलेगा। दोबारा आएगा। हाँ बिल्कुल। केंद्र में 10 साल हो गए। खत्म हो गया, जो साइकिल दौड़नी तो पंचर हो के कबाड़ की दुकान पे बिक गई। साइकिल का काम नहीं रहा, कम पंचर हो कबाड़ की दुकान पे बिक गई। कमल ही खिलता रहेगा हमेशा। अब कमल खिलेगा। हाँ हमेशा खिलेगा। और बताइए। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि वो जो 400 का जो दम भर रहे हैं, वो अपनी राजनीति कहीं डब्बे में बंद करके कहीं चले जाएं। अब खत्म हो उनका कैरियर। अब पॉलिटिक्स खत्म। खत्म बिल्कुल 100% खत्म। बात बिल्कुल सही बोले। बिल्कुल मुलायम खत्म, राजनीति खत्म। मुलायम सिंह चले गए, राजनीति खत्म। हकीकत है, जब तक मुलायम थे राजनीति थी, सपा सपा था। जब इनके बाद इनके बस का बात नहीं है कि ये राजनीति इनके बस की बात। मुलायम सिंह जो ज़मीनी स्तर की पकड़ रखते थे, आपके हिसाब से अखिलेश यादव जी में वो बात नहीं है ना, 1% भी नहीं भाई। चाहे उनके चाचा हों, शिवपाल जी। चाहे उनकी वाइफ हों ना, ये लोग तो बस वो नहीं कंधे पे बंदूक रख के हिंदू और मुस्लिम बस मारते रहो, सबको फंसाते रहो। कहानी चाचा आजम को टिकट दे दिए, कहते थे चाचा आजम है, चाचा आजम है। कहानी टिकट दे दिए उनको रामपुर से। इस बार भी मामला फंस गया सपा में भी। ये सपा क्या, बिल्कुल सपा सफा हो गई। सपा साफ हो गई, सफा हो गई बिल्कुल। कभी रिकॉर्ड रहा है क्यों सर कि मतलब पूरी की पूरी सीट लेके गए थे ना। अरे ये तो सपा ने यहाँ पे इतिहास रचा। इतिहास रचा था ना। अब वो इतिहास छोड़िए, अगर 2-3 तो अगर पा जाए तो बहुत बड़ी बात है। 2-3 सीट मिल जाए तो बहुत अच्छा है। भाजपा इस बार मजबूती के साथ है आजमगढ़ में। निरहू का है कुछ, ये का है, इतिहास का तो भूगोल चलेगी। अब भूगोल भी बदलेंगे। इतिहास खत्म हो गया, भूगोल चलेगी। अब इस बार राजनीति बदल जाएगी आजमगढ़। बिल्कुल बदल गई, चुकी बदलेगी नहीं, बदल चुकी है। निरहुआ के आने के बाद से राजनीति पूरी भविष्य तय कर चुका है। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए भैया हमको, आप भी यहीं के, हम भी यहीं के, सब लोग यहीं के हैं। पूरे जनपद के अंदर एक भी तख्ती कि ये हमको मुलायम सिंह ने कराया हो या अखिलेश ने कराया हो, एक भी मशीन, एक भी चौराहा, एक भी कुछ हमें दिखा दीजिए कि ये इन दोनों बाप बेटा ने कराया 10 साल के अंदर। कोई दिखा सकते हैं आप? सपा विकास नहीं कर पाई आजमगढ़ में आपके अरे साथ। आप हमें बताइए, आप पत्रकार, हम तो एक राह चलते आदमी है। आप हमें बताइए कि हम किसी का, हमको एक चीज बताइए खाली आप, एक भी तख्ती कि जो सपा ने कराई हो, एक भी कोई भी काम हमें आप बता दीजिए। ये तो हम नहीं बताएंगे ना सर, ये तो आप बताएंगे ना। पत्रकार किस बात के हैं? हम किसी के काम को नहीं गिनाएंगे सर। मैं तो आपसे जानना चाहूँगा कि आप बताइए। पत्रकार है, आप खुद नहीं बता पा रहे। आप खुद बताइए ना कि इन्होंने क्या काम कराया आजमगढ़ के अंदर। इनको याद आवे कि हो सकता है कि आप गलत बोल रहे हैं। वही तो हम नहीं कह रहे हैं। आप अगर कुछ कहेंगे हो सकता है कि ये गलत बोल रहे हो, या तो आपको मतलब मालूम ना हो। तख्ती आप हमको बताइए कि इन्होंने ये तख्ती, ये काम कराया, चौराहे तक तो इन्होंने बेच दिए। चौराहा भी गया। और क्या, ये चौराहे पे किसका बोर्ड लगा वो देखिए जाके। अच्छा, देखिए किस चौराहे पे किसका बोर्ड लगा हुआ है, उसको उन्होंने चौराहा बेच दिया। चले जाइए यूनियन बैंक को चौराहा बेच दिया कि आप सौंदर्यीकरण कराइए, आपका नाम पे पब्लिक सिटी होएगी, ये चौराहा आपके नाम, ये चौराहा आपके नाम, ये चौराहा आपके नाम। अच्छा, जो लोग अपना बैनर और होर्डिंग लगाते हैं कहाँ पे? किसी भी चट्टी चौराहे पे या जो गवर्नमेंटेड चीज़ है, वो चार्जेबल रहता है क्या? अब ये तो भाई आप लोग बताएंगे ना, हम लोग थोड़ी, हम पब्लिक, हम थोड़ी ना बताएंगे इस चीज़ को। ये तो सब आप तो स्थानीय है, लोग जानते होंगे, हम लोग दूर दराज के। अंदर की चीज़ थोड़ी हम सरकारी तंत्र को जानते हैं। हैं? जितने बैनर जो बड़े बड़े देख रहे हैं, किसी का रेगुलर नहीं लगा होगा, जाके देख लीजिएगा। वो हटता रहता है हफ्ता भर में, 1 हफ्ते का उनका है, तो जितना दिन का पैसा जमा रहेगा उतना दिन लगेगा, उसके बाद फिर जाएगा, उसको निकाल के फेंकेगा, फिर दूसरे के लग जाएगा। ये तो आपने अंदरूनी बात खोद दी आज। अरे अंदरूनी बात का जो हकीकत है वो अभी 1 मिनट, अभी जहाँ होल्डिंग लगी थी, अभी योगी और मोदी आए थे, सारी होल्डिंग उतर के यहाँ पे योगी मोदी लग गए थे। अरे ये जो
डिवाइडर पे लगे हुए हैं जो बोर्ड, जितने बोर्ड लगे हैं क्या वो फ्री में लगे हुए हैं? सबका टैक्स जाता है, सबका टैक्स जा रहा है। बात करते हैं। चाचा जी बातें करते करते पूरा मौसम में आ गए। जो बात बोल रहा हूँ, बात को थोड़ा सा नॉर्मली करते हैं, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हाँ और मुझे बताने की कुछ आवश्यकता नहीं, आप तो सारी चीज़ें देखे हुए हैं और आप समझ ही गए होंगे कि आजमगढ़ की जनता इस बार क्या चाहती है और इनका विचार क्या है। जनता तो चाहना तो पहले बहुत 3 साल पहले मेरा हुआ था, तभी चाह लिया था आजमगढ़ की जनता ने। हाँ खिल गया और कमल ही अब खिला रहेगा। और साइकिल पंचर होकर कबाड़ की दुकान में बिक गई। हाँ चलिए, चाचा जी ने तो अपना जो भविष्यवाणी इन्होंने कर दी है, आने वाला ये समय तय करेगा कि यहाँ का चुनाव, यहाँ का दावेदार असली कौन होगा। इस आकलन के माध्यम से आप ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से देख पाए होंगे। अपनी राय और कमेंट के माध्यम से आप जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।